मैं हूँ प्रोफेसर जेठानंद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मौसम बहुत अच्छा है, सुबह से ही जो है सूरज नज़र नहीं आया है और आसमान आप देख रहे हैं कैसा है। हम इसे देसी ज़ुबान में कैसे हैं, दूधियाला है, दूध की तरह मतलब कलर है। 100% तो दूध की तरह नहीं है, कहीं कहीं आपको फील हो रहा है कि थोड़ा थोड़ा ब्लैक उसके अंदर है, वाइट भी है। तो बारिश का तो आज उन्होंने पेशगोई की है कि बारिश नहीं होगी, लेकिन मैं एहतियातन जो है वो छतरी साथ लेकर आया हूँ, क्योंकि कहते हैं कि डो नॉट ट्रस्ट 3 Ws व्हेन यू आर इन कनाडा। मैं कहूँगा न सिर्फ कनाडा बल्कि जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जो नॉर्थ इक्वेटर की तरफ है, सॉरी नॉर्थ पोल से करीब है या इक्वेटर से ऊपर है नॉर्थ की तरफ, तो उन सब में मौसम का, लेकिन ख़ास तौर पर कनाडा के लिए या यूएसए के लिए कहते हैं, स्पेशली फॉर कनाडा। और मैंने एक्सपीरियंस भी किया है। अब मुझे यहाँ 13 साल हो गए आए हुए हम लोगों को, हमारी फैमिली को। तो उसमें वो जब कहते हैं कि आज बारिश नहीं होगी तो पता चला 15 मिनट के बाद बारिश हो रही है। फिर कहते हैं कि आज जो है सूरज चमकेगा, तो थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि सूरज तो है ही नहीं, सूरज तो गुम हो गया है। ये सामने गाड़ी है और ये स्पेशल लोगों के लिए है। उस पर आप देखें वो छोटा सा एक ब्लू के अंदर बना हुआ है और वो व्हील चेयर है, तो ये इन लोगों के लिए है और इसको व्हील ट्रांस कहते हैं। इसकी अच्छी बात यह है कि इतनी बड़ी गाड़ी है, मतलब एक से ज़्यादा भी इसमें लोग आ सकते हैं। ये फ़ोन पे बुक करानी पड़ती है या आप इनकी वेबसाइट पे जाके वहाँ डायरेक्ट जो है बुक भी कर सकते हैं बगैर किसी फ़ोन के, तो गाड़ी आपके घर पहुँच जाएगी। इतनी बड़ी गाड़ी है, उसके अंदर जो ऑपरेटर है, ड्राइवर है, वो हेल्प करता है उस डिसेबल्ड आदमी की या स्पेशल आदमी की जो व्हील चेयर के ऊपर है। भले आप व्हील चेयर के ऊपर न भी हों, लेकिन अगर आपको कोई भी डिसेबिलिटी है, जिसको स्पेशल पर्सन भी कहा जाता है, तो वो आपको गाड़ी को बिठाने में भी मदद करेगा और जहाँ भी आप कहेंगे तो वो आपको ले जाएगा। अगर आप मूवी देखने जा रहे हैं तो वहाँ पर भी ले जाएगा और आप उसको वापसी का टाइम देंगे, इतने बजे मुझे आप यहीं से पिक कर लें दोबारा, तो दोबारा आकर आपको पिक करेगा। और मज़े की बात है कि आपसे चार्ज सिर्फ उतना ही होगा जितना आप टीटीसी की ट्रेन में या बस में या आप स्ट्रीट कार में जाते हैं, तो जिसमें सीनियर के लिए जो है, जैसे मैं हूँ, तो 65 से ऊपर जो भी पर्सन होगा उससे $2.25 सिर्फ चार्ज होते हैं और वो 2 घंटे के लिए आपका वो वैलिड होता है। 2 घंटे के अंदर आप 2 बार जो है उसी टिकट के ऊपर, या आपके पास अगर वो पास है या इनका एक कार्ड है जिसको ये प्रेस्टो कहते हैं, तो प्रेस्टो की अच्छी बात ये है कि न सिर्फ वो अब टोरंटो के अंदर तमाम जो ट्रांसपोर्ट के 3 मोड्स हैं यहाँ पर, एक अंडरग्राउंड ट्रेन हैं जिनको ये सबवे कहते हैं, एक रोड के ऊपर चलने वाली स्ट्रीट कार है जिसको ये जो है यहाँ पर स्ट्रीट कार कहते हैं। हमारे पुराने दिनों में कराची के अंदर ये चला करती थी। मैं 7वीं क्लास में था तो मैं गया था कराची। मैं बात कर रहा हूँ 1964 की, 1964 की। उस वक्त वो कराची में चलती थी और हम सदर कराची से लेकर केमाड़ी तक उसमें बैठकर गए थे। तो उस वक्त तो सारी लकड़ी की बनी हुई थी। ड्राइवर आगे था, बड़ा अच्छा लग रहा था, खिड़कियों में से बाहर देखते जा रहे थे कराची, और वो रोड के बीच में चल रही थी, क्योंकि नीचे जो है वो उनके जैसे ट्रेन के बने होते हैं ना अपनी पटरियाँ, तो वैसी थी, लेकिन वो रोड के अंदर दबी हुई थी, उसके ऊपर से गाड़ियाँ भी गुजर सकती है। तो यहाँ पर जो स्ट्रीट कार है एग्जैक्टली वैसी ही है, लेकिन ये मॉडर्न है। अब ये 1926 आ गया है, तो बड़ी बड़ी है और बम्बार्डियर कंपनी की बनी हुई। बम्बार्डियर कंपनी वही है जो यहाँ के लिए हवाई जहाज़ भी बनाते हैं, जिनका नाम ड्रीम लाइनर है। ख़ास तौर पर वो प्राइवेट जहाज़ बनाते हैं, लग्जरी जहाज़ बनाते हैं। उनका कोऑपरेशन है उसके साथ, बोइंग के साथ, जो कि अमेरिकन बहुत बड़ी कंपनी है जो है जहाज़ बनाने की। तो यहाँ पर उसके कंपोनेंट्स बनते हैं और उसमें मज़ेदारी की बात यह है कि उसके विंग्स जो हैं वो आयरलैंड में बनते हैं। आयरलैंड आपको पता है कि ब्रिटेन का हिस्सा है, और कुछ लोग जो है इंग्लैंड को और ब्रिटेन को समझने में उनकी कन्फ्यूजन होती है। वो समझते हैं कि इंग्लैंड और ब्रिटेन एक ही बात है। तो ब्रिटेन या ग्रेट ब्रिटेन जो है वो बहुत सी जो
कंट्रीज़ हैं या आपको जो भी कह लें इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, उनका वो कॉम्बिनेशन है। और ग्रेट ब्रिटेन के अंदर इंग्लैंड सबसे बड़ा है और उसके अंदर आयरलैंड भी आता है, वेल्स भी आता है, स्कॉटलैंड भी आता है और जो है। लेकिन नॉर्थ आयरलैंड जो है उन्होंने आज़ादी हासिल कर ली हुई। आपको पता है नॉर्थ आयरलैंड की तो बहुत बड़ी जंग चली थी, स्ट्रगल चली थी, लोग जो है बहुत बड़े जो है सुसाइड बॉम्बिंग की और हज़ारों लोग उसमें मरे थे। और एक आदमी ने तो जो है वो अपना फास्ट रखा था, फास्टिंग टिल डेथ, और वो आदमी मर भी गया था क्योंकि ज़बरदस्ती तो आप किसी को कुछ नहीं कर सकते। वो आदमी सिर्फ ये करता था कि पानी पीता था, खाता पीता कुछ नहीं था। वो मेरा ख्याल है 128 दिन या 6 दिन वो ज़िंदा रहा और अल्टीमेटली उसकी डेथ हो गई। तो ऐसे ऐसे बहादुर लोग भी हैं। बड़ा मुश्किल होता है कि आप फास्टिंग करें, आप रोज़ा रखें, सिर्फ पानी पिएं और 128 दिन तक आप ज़िंदा रहें। आप सोचें वो आदमी किस तरह आस्ता आस्ता उसके जिस्म के सारे आर्गान्स जो है उन्होंने काम करना छोड़ दिया होगा और अल्टीमेटली उसकी डेथ हो गई या उसका इंतकाल हो गया। तो ऐसे ऐसे लोग भी दुनिया में गुजरे हैं भाई। विल पावर चाहिए, बहुत बड़ी ताकत चाहिए। या जैसे कहते हैं कि भाई वो हंस हंस कर गया और उसने जहर का प्याला जो पी लिया, सोक्रेटिस के लिए कहते हैं, सुकरात के लिए। इट इज़ नॉट अ जोक, आपकी लाइफ है, ज़िंदगी हर इंसान को प्यारी होती है और अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए ये इजाज़त है कि यहाँ तक भी है। मुझे पता नहीं, कहते हैं आप हराम भी अगर आपको खाना पड़ जाए तो आप खा लें क्योंकि आपकी ज़िंदगी को बचाने का जो है मैटर है। तो जब रब ने यहाँ तक इजाज़त दे दी है, इसका मतलब है ज़िंदगी जो है खुदा ताला का एक तोहफ़ा है, आपके भगवान की एक गिफ्ट है, आपके गुरु नानक जी की एक गिफ्ट है, या जैन मज़हब के जो मानने वाले हैं वो जिस किसी को भी मान लें, या जो बुद्धिस्ट लोग हैं तो बुद्धा को मानते हैं, उनकी एक गिफ्ट है, रब की गिफ्ट है, तो उसको कभी ज़ाया नहीं करना चाहिए और नेक कानों में इस्तेमाल। ये जो है ये टैक्सी है बी कंपनी की, BEC के ऊपर लिखा हुआ वाइट में। ये इनका फ़ोन नंबर है, आप कॉल करेंगे तो ये गाड़ी आ जाएगी। अभी तो इन्होंने भी ऐप बना ली है, जिस तरह ऊबर की ऐप है या लिफ्ट की ऐप है, या अब नई एक इंट्रोड्यूस हुई है HOPP। मैंने जब उसको गूगल किया तो पता चला वो आइसलैंड की कंपनी है। आइसलैंड आपको पता है कि एक बहुत अच्छा मुल्क है यूरोप के अंदर और बहुत खूबसूरत है और काफ़ी अमीर भी है। और उसकी आपको शायद पता है या नहीं कि आइसलैंड के चारों तरफ जो है पानी है, तो एक किस्म का वो जजीरा है। और भी अच्छी बात यह है कि पूरे आइसलैंड के चारों तरफ जो है, हर तरफ बल्कि एक बहुत अच्छा रोड बना हुआ है, हाईवे। और लोग क्या करते हैं, आइसलैंड जाते हैं फैमिली के साथ और एक गाड़ी जो है, गाड़ी क्या बल्कि वो गाड़ी जो इसमें घर भी शामिल होता है, किचन भी शामिल होता है, वॉशरूम भी शामिल होता है, उसको किराए पर लेते हैं और फिर उस पूरे रोड के ऊपर चारों तरफ आइसलैंड के घूमते हैं। आइसलैंड में आपको पता है कि वहाँ लावा जो है, बहुत ज़्यादा लावे के जो है वो फटने के और बड़ा अच्छा लावे के मनाजिर भी होते हैं क्योंकि सारी बर्फ़ ही बर्फ़ है। नाम ही आइसलैंड है। आइसलैंड, आइस माना बर्फ़, लैंड माना बर्फ़ की ज़मीन। सर्दी वहाँ बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि वो अपना नॉर्थ पोल के काफ़ी करीब है, जैसे कनाडा भी है। तो टोरंटो से नॉर्थ पोल का फासला जो है सिर्फ 3000 किलोमीटर है। तो 3000 किलोमीटर कोई ज़्यादा नहीं है, बाय एयर में बता रहा हूँ, डायरेक्ट। और नॉर्थ स्टार जो है वो हमारी बालकनी से नज़र आता है और हमारे जो दोनों बेडरूम हैं उनसे भी नज़र आता है, टीवी लाउंज से भी नज़र आता है। तो आपको हैरत होती है कि सूरज आजकल जो है नॉर्थ में ग्रुप हो रहा है हमारे यहाँ, तो निकलता भाई साउथ से होगा। हो सकता है साउथ से नहीं निकलता, पता नहीं। अब ये तो कुदरत के राज हैं। और आप अगर नॉर्थ पोल पर चले जाएं तो आपको पता ही होगा कि वहाँ 6 महीने सूरज नज़र ही नहीं आता। फिर 6 महीने नज़र आता है तो फिर जो वो गुरूब ही नहीं होता, वो फिर किनारे पर जो है चारों तरफ घूमता रहता है। तो ये अजीब मनाज़र है। और नॉर्थ पोल पर जाना जो हर किसी के बस की बात नहीं है भाई। टेम्परेचर वहाँ पर -50 होता है, -60 होता है, उससे नीचे भी गिर सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और अगर आपको ये मेरी बातें और ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें। मुझे शिकायत है आप लोगों से
कि 90% जो लोग हैं जो मेरे चैनल को देखते हैं, लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं, कमेंट्स भी करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो सब्सक्राइब करेंगे तो आपका तो कोई ख़र्चा नहीं होगा, लेकिन मुझे फ़ील होगा जैसे आपने मुझे शाबाश दे दी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आपके घर में आपके माँ बाप हैं, आपके बड़े हैं, आपके ताया हैं, आपके बड़े मामू हैं, आपके दादा हैं, आपके नाना हैं, दादी है, नानी है, उनकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त किया करें, उनको बहुत ज़्यादा टाइम दें। आपके माँ बाप घर में ऐसे ही हैं जैसे पीपल का बहुत बड़ा दरख्त होता है या बड़ का बहुत बड़ा दरख्त होता है। तो ये दरख्त जो हैं वो तो ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन ये हमारे बड़े जो हैं ये हमको दुआएं देते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं। बूढ़े हो गए हैं तो वो बोलते हैं बहुत, उनकी बातें सुने, उनसे बोर ना हो, उनको टाइम दें। मोबाइल को छोड़ें, टीवी को छोड़ें, लैपटॉप को छोड़ें, उनको टाइम दिया करें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। लव यू ऑल, टेक केयर। दोबारा आपसे जल्द मुलाकात।